नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो दिन में 11:15 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। श्रवण नक्षत्र रात्रि 7:44 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। व्यतिपात योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। स्नान और दान के लिए मौनी अमावस्या का प्रसिद्ध पर्व आज है। आज मौन रहकर स्नान करने का पुण्य फलदायक विधान है। आज भौमवती अमावस्या का मणिकांचन योग गंगादि नदियों में स्नान करने का कई गुना महत्व बढ़ा दे रहा है। आज किसी भी नदी में जाकर के आप स्नान करते हैं तो उसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आप आज इस दिन का लाभ अवश्य उठाइए। मौनी अमावस्या है। यदि आपकी जन्म कुंडली में श्रापित योग है, पितृदोष से किसी भी तरह से आप ग्रसित हैं, चंद्रमा राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, अथवा राहु केतु किसी और ग्रह के साथ बैठकर के दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आज इस मौनी अमावस्या के पर्व पर आप इसका एक सरल सा उपाय करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में वो कौन सा उपाय है जिसे करना है आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आज प्रत्येक राशि के जातकों को कौन सी वो विशेष वस्तु है जो स्नान के बाद दान करनी है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है, तो वहीं केतु वृश्चिक में। शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि, चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, मकर राशि में शनिदेव के साथ युति बनाए हुए ये अमावस्या के चंद्रमा है। अमावस्या के चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो बेहद नगण्य हो जाता है। तो ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? कार्यस्थल पर आज का दिन, चूंकि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और आज मंगलवार का दिन है, दिन उग्र है, लेकिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, सो आज का दिन किस तरह से आपके लिए व्यतीत होने वाला है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य प्रयोग की ओर मैं लेकर के चलूं आपको। उससे पूर्व मैं आज 6 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा आप सबों के सम्मुख करना चाहता हूं। 6 फरवरी को कौन कौन सा वो कार्य है, क्योंकि 5 फरवरी का मुहूर्त आपको मैं राशिफल में कल के बता चुका हूं। 6 फरवरी को रविवार है, तो उस दिन
अगर कोई प्रसूता है, यानी बच्चा उत्पन्न होने के बाद पहली बार स्नान करना, तो वो उसके लिए मुहूर्त है। कोई बच्चा है आपके घर में जो किसी भी तरह की कला, जैसे वाद्य, नृत्य, गीत इत्यादि से संबंधित कार्य आरंभ करना चाहता है, ऐसे स्कूल में उसने एडमिशन लिया है या ऐसी कला सीखना चाहता है, तो ऐसे कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये 8:36 से 10:04 तक का मुहूर्त है। वर वर्ण कन्या वर्ण का मुहूर्त है। और यदि आप छोटे व्यापारी हैं और अपने लिए दुकान इत्यादि क्रय करना चाहते हैं तो इसके लिए बढ़िया योग है। वैसे तो रविवार के दिन मूंगा धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन आज अगर आप चाहें तो प्रवाल अर्थात मूंगा धारण कर सकते हैं दोपहर 12:10 से दोपहर 1 बजे तक। ये लाभ करेगा आपको। और शस्त्र धारण भी इसी समय में दोपहर 12:10 से 1 बजे तक, अगर आपके पास खुद का लाइसेंसी हथियार है और आप उसको रखना चाहते हैं अपने पास, तो इस समय में धारण करिए। किसी भी तरह का आवेदन अगर लिखना हो, जाहिर सी बात है आवेदन अच्छे समय में लिखा जाए तो वो तुरंत प्रभावी होता है, तो आवेदन पत्र लेखन के लिए 8:32 से 9:20 के मध्य का समय बहुत बढ़िया है। और शल्य कर्म कोई कराना है, यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, तो आप आज दिन में करा सकते हैं। घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए आज उसकी शिक्षा से संबंधित, अक्षरारंभ से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो इसे भी आज प्रातः काल कर सकते हैं। और प्रायः भारत कृषि प्रधान देश है, तो कहीं खेत से कोई नवान्न आया है तो नवान्न भक्षण, या पहले से ही नया अन्न ला करके रखा गया है, अभी तक उससे खाना आपने शुरू नहीं किया, तो नवान्न भक्षण का भी आज समय है प्रातः 8:36 से 10:04 तक। मुहूर्त के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है, बस शुल्क यही है कि आपको अपना समय यहां देना होता है। फोन आप लगाने का प्रयत्न करिए। कमेंट के माध्यम से यदि आपका चुनाव हो जाता है, तो यानी चुनाव किसी भी तरीके से आपका हो जाए, तो आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अवश्य प्रयत्न करिए। इसी चैनल पर ठीक रात्रि 8:10 पर मंगलवार के दिन मैं लाइव रहता हूं। प्रिय दर्शकों, कई बार जब आप ज्योतिष को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो ग्रहों को देखने में आपसे भूल हो जाती है। एक ऐसी ही कुंडली का अध्ययन मैं कर रहा था कानपुर में, और जिनकी कुंडली मैं देख रहा था उनको किसी ज्योतिषी ने उस ग्रह को कमजोर बता दिया था जो उनकी जन्म कुंडली का सबसे बली ग्रह है। हां, वो जन्मांक चक्र में नीच का दिखाई पड़ रहा था। तो ग्रहों को देखने की विधि क्या है, उनको समझने की विधि क्या है, किस प्रकार से ग्रहों के बल को हम अच्छे से जान सकते हैं, आज इसी विषय को लेकर के एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, इस मंच पर ठीक रात्रि 8 बजे। आप इस कार्यक्रम को, अगर आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है, रुचि है, तो इस कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। मैंने एक उपाय बताया था पूर्व में भी, आज उसी उपाय को करिए। पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष की उल्टी 7 उल्टी परिक्रमा, ये किसी भी तरह से के जन्म कुंडली में पितृदोषों, श्रापित दोषों या चंद्र राहु, चंद्रमा राहु किसी भी ग्रह के साथ होकर के आपको अगर पीड़ित कर रहे हो, तो इसी एकमात्र प्रयोग से आपको राहत प्राप्त हो जाती है। तो कोई भी पीपल का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो, उसकी 7 उल्टी परिक्रमा, उल्टी परिक्रमा सभी लोग जानते हैं, उल्टा उल्टा चल के नहीं आना। आप बस इतना ही समझिए कि आप जब मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ठीक उससे उल्टा आपको परिक्रमा करना है। आज मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या के दिन गंगादि नदियों में स्नान करने का विधान है। अगर आपके घर के आसपास गंगादि नदी है कोई, मैं हमेशा कहा करता हूं कि हर प्रवाहित होती नदी को गंगा नदी ही कहते हैं। वाराणसी में, इलाहाबाद में जो प्रवाहित हो रही है, इन्हें भागीरथी गंगा कहा जाता है। लेकिन कोई भी नदी जो प्रवाहित हो रही है वो गंगा ही है। तो गंगादि नदियों में आज स्नान करिए। अगर आपके पास आसपास गंगादि नदी नहीं है तो बस वही, आप सनातन धर्मी है तो आपके घर में गंगा जल होगा ही। तो बाल्टी में पहले 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और फिर उसमें चाहे जितना भी जल आप मिला लें, वो जल गंगा जल बन जाएगा। बस ये गलती ना करें कि जल में गंगा जल मिलाएं। जल में गंगा जल मिलाएंगे
तो वो सभी का सभी जल जो गंगा जल भी मिला देंगे वो सब सादा जल बन जाएगा। लेकिन गंगा जल में जल मिलाएंगे तो सामान्यतया कोई भी जल कितना भी आप डाल लीजिए सभी जल गंगा जल बन जाएगा। और जिनके पास गंगा जल भी नहीं है वो बस वही भगवान श्री हरि विष्णु के लोक से, विष्णु लोक से माँ भगवती गंगा का आवाहन करिए, अंकुश मुद्रा से उन्हें ऐसे करिए कि मैं बुला लेकर के आ रहा हूँ और अपने पात्र में मिला रहा हूँ, ऐसा सोचते हुए मन में ही माँ भगवती जाह्नवी की आप आराधना करिए और ऐसा कल्पना करिए कि आपके जल में वो साक्षात विराजमान हो गई है। और फिर स्नान करिए। आज सबको गंगादि नदियों में ही स्नान करना चाहिए और मौन रहते हुए। अद्भुत है सनातन धर्म। मौनी अमावस्या का ये पर्व, निसंदेह इस पर्व के पीछे का जितना महत्व है आप इसको समझिए। मौन व्रत को बताना, हम सबों को जीवन में सदैव मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए, चाहे जितने समय के लिए रहें, लेकिन नित्य एक नियम तो अवश्य बनाना चाहिए, जो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बोलना आसान है, चुप रहना बहुत कठिन है। और वो भी मौन रहना। कैसा मौन? मौन, जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारे विचारों का प्रवाह इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बात करने से भी अधिक ऊर्जा का वहां पर खपत हो जाती है। तो मौन रहने का मतलब यह है कि विचार शून्य होकर के मौन होना, विचार भी बंद हो जाना चाहिए। और तब जाकर के अगर व्यक्ति मौन हो तो सोच के देखिए कि वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कितनी जबरदस्त प्रवाह के साथ शरीर में प्रवाहित होगी कि जिसको भी आप कह दें सामने वाला आपकी बात को काट नहीं पाएगा। तो मौन रहने का तो प्रभाव ही अद्भुत है। तो आज जरूर कम से कम आज के दिन तो प्रयत्न करिए ही कि मौन रह करके स्नान करिए, स्नान से पूर्व तक न बोलिए, ये अवश्य कर लीजिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर और मैं प्रत्येक राशि के जातकों को कौन सी वस्तु जो है स्नान के बाद दान करनी है आपकी राशि के अनुसार वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा राशि से आपके दशम में है, स्वयं के नक्षत्र में है और आज मंगलवार का दिन है। बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के और जल्दबाजी में कोई निर्णय आज मेष राशि के जातक ना करें, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। साथ ही साथ आज बड़े बुजुर्गों की बात को अवश्य मानिए। बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा कि अगर आपके छोटे भी आपके लिए कुछ अच्छी बात कह रहे हो, अब अच्छा बुरा का कैसे तय करें, बस इतना ही समझ लीजिए कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। और आपके घर के कोई सदस्य हैं, शुभचिंतक हैं, तो उनकी बात को मान लेना है, वो बड़ा हो या छोटा। कार्यस्थल पर भी किसी तरह का जिद मत करिए। हो सकता है आपके प्रस्ताव का समर्थन न हो, परंतु घबराने की जरूरत नहीं। आप ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। इतना समझ लीजिए कि पदोन्नति का शीघ्र ही इशारा मिल जाएगा। तो आप अपने कार्य को बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ करते रहिए। और किसी भी तरह का निवेश आज आपके लिए उचित नहीं है। किसी भी तरह का निवेश अगर आप करते हैं तो आपको लाभ नहीं देगा। दूसरी बात, किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी और बिन मांगे किसी को राय मशवरा नहीं देना, सलाह नहीं देना है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिएगा, समर्पित रहिएगा। विद्यार्थियों को, अगर आप विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलने वाली है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा और मेहनत के अनुकूल ही आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज सभी मेष राशि के जातक जो किसी पुराने रोग अथवा ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और स्नान के पश्चात काला तिल आज आपको दान करना है। किसको दान करें? ब्राह्मण को दान करिएगा या भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो वहां जाकर के दान करिए। वृषभ की अगर हम बात करें तो बढ़िया है दिन, परंतु आपको भी आज बेहद सतर्क और सावधान रहना है। अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण बनाए रखना है। सफलता आपको मिलेगी। आज आपको बस कोशिश करनी है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु काम आपका भी बिगड़ सकता है अगर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा को बड़ी कर लें। सब कुछ हो जाएगा, बस पेशेंस के साथ आराम से आप आगे बढ़ते चलिए। कार्यस्थल पर आपको पूरा महत्व मिलेगा। धनागमन और धन संचयन दोनों के योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा और भाग्य का साथ भी आज आपको मिलेगा। परंतु किसी भी तरह का बड़ा निवेश, छोटा मोटा निवेश आप करिए, बड़ा निवेश करने से आज आपको बचना है। और सोचा हुआ काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि आज जो भी करिए अकेले अपने दम पर करने की गलती मत करिए। जितना हो सके सबों से मदद लीजिए। आपकी तरफ से उत्साह चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरों से मदद लेनी है, आपका आत्मविश्वास कम पड़ जाए। खूब आत्मविश्वास बनाए रखिए, परंतु मदद लेकर काम करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दांपत्य जीवन भी आज आपका ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ रहा है। हां, दांपत्य जीवन में परेशानी तब आ जाएगी जब दूसरों के बात पर भरोसा करके जीवन साथी पर आप शक करें।
विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है, परंतु हाँ, वाहन चलाते समय सावधान रहें आज सभी वृषभ राशि के जातक। पेट में थोड़ी जलन या ऐंठन की शिकायत भी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये सामान्य है, कोई बहुत बड़े रोग का योग नहीं है। लकी अंक 5 है आपके लिए, लकी कलर सफेद है। और आज घर के आसपास या अपने पुरोहित को, मंदिर में चले जाइए, अपने पुरोहित को चने की दाल जितना हो सके 1.25 किलो या उससे भी अधिक दान करिए। मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि के जातक जल्दबाजी में कोई काम ना करें। जरूरत पड़ने पर आज झुकने के लिए तैयार रहें, अर्थात विनम्र बनिए। विचार को साफ रखना है, किसी के प्रति मन में दुर्भावना आज लानी ही नहीं है। हो सकता है आपके श्रेष्ठ कार्यों का नतीजा भी वक्त पर न मिले, परंतु घबराना नहीं है। और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी को चाहे जैसे भी हो पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न करिए, आप सफल रहेंगे। काम आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मिथुन राशि के जातक कोई बड़ा फैसला आज न करें। प्रेमियों के लिए दिन कुल मिलाकर के ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में धैर्य की बेहद आवश्यकता है, अन्यथा प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। और विद्यार्थी वर्ग कहीं भी रहें, पढ़ाई में ध्यान दें, कहीं भी बहसबाजी न करें, नहीं तो मित्रों से आज मतभेद की संभावना है, बहस या तू मैं हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें मिथुन राशि के जातक। और लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और स्नान के पश्चात गुड़ का दान ब्राह्मण को करें, जितना आपसे हो सके, 1.25 किलो या 1.25 पाव, ये आपके ऊपर है। कर्क की अगर हम बात करें तो आपके रोजमर्रा के काम वैसे तो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु मन अशांत रहेगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग न मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं मन उद्विग्न और खिन्न भी होगा। धैर्य बनाए रखना है। पैसों की स्थिति में भी बदलाव आएगा। सो यूं समझ लीजिए कि कहीं किसी मामले में परेशान थे तो आज धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य से आपके सभी काम एक के बाद एक बनते चले जाएंगे। आज के दिन का आपको फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग और सलाह भी मिलेगी। तो वहीं कुछ पुरानी समस्याएं जो बहुत दिनों से चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। आज आपका मूड भी मैं ठीक देख रहा हूं, और कार्य क्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से भी सब कुछ ठीक है, यानी विलंब से ही सही हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों को सफलता मिलने वाली है। नए कार्यों की शुरुआत होने वाली है। नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं, और संबंध भी हर किसी से आज आपका बढ़िया और मजबूत होगा। बस जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, उनके साथ संबंध आपका ठीक होना चाहिए। आज कर्क राशि के जातक ऑनलाइन कोई बड़ी खरीदारी करने से बचें। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम के क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता के योग है। करियर में ऊंचाई आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष चिंता नहीं है। मामूली जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत आज दिखाई पड़ेगी। बाकी आपके स्वास्थ्य में वैसी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और आज घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में जाकर के काले रंग का वस्त्र दान करिए, या आपका कोई वर्कर है या किसी और मजदूर वर्ग जरूरतमंद को आज काला वस्त्र दान करिए, लाभ मिलेगा इससे। सिंह की अगर हम चर्चा करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा और शनि के साथ अमावस्या के चंद्रमा, आज बहुत सतर्क और सावधान रहना है। गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय भी नहीं करना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए परेशानी की स्थिति है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का स्वभाव आज आपको कुछ चिंतित कर देगा। दिन अच्छा नहीं कह सकता हूं मैं। किसी को उधार नहीं देना। वाहन चलाते समय बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा। थोड़ी भी लापरवाही हुई तो दुर्घटना होगी। और जब कहीं किसी से भी सहयोग मिले तो सहयोग ले लीजिए। आज अहंकार का त्याग कर देते हैं आप तो समझ लीजिए दिन आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद था तो बीती बात को भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों को भी काफी मेहनत करना होगा। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। कोई दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहिए। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर पीला। और काला तिल स्नान के बाद ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर के, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के दान करिए। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करिए।
कन्या के जातक करियर में आगे बढ़ने की योजना बनाएं और योजना बना करके आगे बढ़ें। हालांकि दिन बहुत ज्यादा फायदा देने वाला नहीं है। आज कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई चिंता, परेशानी निरंतर आपका पीछा करती रहने वाली है। समझदारी का परिचय दीजिएगा। किसी भी बात को लेकर के न तो गुस्सा होना है, न हतोत्साहित। व्यापारियों के लिए भी समय को मैं बहुत अनुकूल नहीं कह रहा हूं। जो भी फायदे के लिए आपके द्वारा बनाई गई योजना थी वो विफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार में कंफ्यूजन की स्थिति और पार्टनर से मतभेद की संभावना आज बनने वाली है। आज बहसबाजी से पूरी तरह से दूर रहिए। लव लाइफ में भी आज थोड़ी परेशानी है, सो जरा सावधान रहिए और कोई ऐसी बात अपने प्रेमी से मत कहिए जो उनके दिल को चुभ जाए। दाम्पत्य जीवन वैसे सामान्य है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ना के बराबर ही लगने वाला है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आपको अपने छात्र मित्रों से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज सभी कन्या राशि के जातक खानपान पर नियंत्रण रखें। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि बिल्कुल भूलकर भी नहीं। पेट के रोग आपको ग्रसित कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहीं हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का लड्डू हनुमान जी को अर्पित करिए और वहीं पर दान कर दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा और निवेश करने से बचिए। तुला के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको भी रहेगी। कार्यस्थल पर आपके मेहनत का आपको श्रेष्ठ प्रतिफल मिलने वाला है, परंतु ये तब होगा जब आप कम बोलें और ज्यादा सुनें। बेहतर तो यही होगा कि आप कम बोल करके ही आगे बढ़िए। आसपास के लोग आज आपको सहयोग करेंगे, आसपास के लोगों से सहानुभूति प्राप्त होगी। तो वहीं अधिकारी वर्ग से भी आज आपको मदद मिलने वाली है। हर मामले में आपको धैर्य रखना होगा। ज्यादातर मामलों में धैर्य से ही आपको सफलता मिलेगी। अचानक कोई भी निर्णय कर लेते हैं और काम करते हैं तो यहां पर आपको परेशानी होने वाली है। धन से संबंधित मामलों में आज बेहद सतर्क और सावधान होकर के आगे बढ़ना है। कोई बड़ा सौदा होने वाला है जिससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पारिवारिक संबंध ठीक ठाक है, परंतु माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी और जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत। प्रेम संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है और आप कोशिश करें तो प्रेम संबंध में थोड़ी बहुत अगर परेशानी होती है तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, अथवा माता को आज विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शरीर में जल जाना या कट जाना, ऐसी कोई समस्या माता के साथ होने वाली है, यानी अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और आज स्नान के पश्चात पीला पुष्प और पीला वस्त्र भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आप दान करिए या ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो आज का दिन बढ़िया है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो करिए। दिन उपयोगी है और उपयोगी इस कदर भी है कि आप कोई बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अपने जो शुभ चिंतक हैं, जो आपके लिए सदा अच्छा सोचते हैं, उनको विश्वास में लेकर के आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से बात करिए। दोस्तों से, भाइयों से आज आपको मदद भी मिलेगी। आपका काम भी समय पर पूरा होगा, आपके काम की तारीफ भी होगी। मेहनत निसंदेह थोड़ी ज्यादा होने वाली है, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, परंतु आपके ज्यादातर फैसले आज सही दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। पैसों के मामले में जरा लापरवाही अपनी कम करिए। विशेष करके कहीं भुगतान इत्यादि करना है तो वहां लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जीवन साथी का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अगर वो नाराज है तो उन्हें मनाइए। तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत से बस आप पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। ब्राह्मण को या मंदिर में कच्चा केला और हरी सब्जी जाकर के दान करिए। मंदिर में भी कर सकते हैं पुजारी जी को, या ब्राह्मण आपके पुरोहित हैं तो उनको दे सकते हैं। धनु राशि के जातकों को भी आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अच्छा और मीठा बोलकर के आप सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो आज आपकी चिंता थोड़ी कम कर दे। हालांकि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति तो फिर भी बनी रहने वाली है। कार्यस्थल पर आज आप अपने काम से सबको प्रभावित करने वाले हैं, परंतु इधर की बात उधर करने से बचिए। प्रेमी से मन की बात आप कह सकते हैं। अच्छा है दिन। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अगर जीवन साथी से किसी मामले में अनबन या मतभेद हो गई है तो यहां एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको आगे बढ़कर के मतभेद को दूर करना चाहिए।
जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा, इससे आपकी समस्या दूर होगी। विद्यार्थियों को आपके मेहनत का नतीजा मिलने वाला है। शिक्षक वर्ग आज आपसे खुश रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु लंबी यात्रा पर जाने से आज धनु राशि के जातक बचें और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहें। अगर आपको पूर्व से कोई गंभीर रोग है तो आपको अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, बतासा या मिश्री, दोनों में से जो आपको मिल जाए, जितना हो सके 250 ग्राम, 1.25 kg आप अपने क्षमता अनुसार जाकर के मंदिर में, भगवान श्री विष्णु के मंदिर में दान करिए। स्नान के पश्चात लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातक मन को नियंत्रण में रखें। कुछ नया करने का विचार मन में है तो स्थगित करिए। दिमाग में जो भी योजना चल रही है, जो भी प्लान चल रहे हैं, उसे अपने आप तक सीमित रखिए। हर किसी से उसका जिक्र न करिए। धन के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है। कहीं भी किसी तरह के निवेश से आपको बचना है। यात्रा करने से भी आज आपको बचना है। और हां, अपनी कही बात पर कायम रहिएगा। बात बदलने से आपकी बात हल्की हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश का रिस्क आज आपको बिल्कुल नहीं लेना और कहीं भी किसी भी मामले में व्यर्थ का पैसा बर्बाद करने से बचिए। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनकी भावनाओं की अनदेखी मत करिए। और वहीं बात अगर हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचें सभी विद्यार्थी, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए दिन। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, थकान, मानसिक अशांति रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। घर के आसपास कोई अगर जरूरतमंद व्यक्ति हो, वृद्धाश्रम हो, तो वहां जाकर के आयुर्वेदिक औषधि का दान करिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, केवल आज नहीं, आने वाले दिनों में भी। कुंभ के जातकों को भी यात्रा से पूरी तरह से बचना चाहिए। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश का रिस्क मत लीजिए, यहां पर मुसीबत में आप पड़ेंगे। कोशिश करते रहनी है। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। घर का माहौल हो या कार्यस्थल का माहौल, कहीं ना कहीं आज हर जगह माहौल थोड़ा मुझे भारी ही दिखाई पड़ रहा है। मन भी आपका अशांत रहेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले से आज आपको बचना चाहिए। व्यर्थ का खर्च नहीं करना, इससे बचिए। और किसी के साथ भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती, जल्दबाजी नहीं करनी है। यानी जो काम आसानी से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, वही करना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव आज आप स्वीकार न करें। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा दिन, लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करना होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मन की अशांति, निद्रा से संबंधित परेशानी, अनिद्रा और अजीर्णता, तो ये सारी परेशानियां आपको हैं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। और आज आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 1.25 किलो लड्डू का भोग वहीं लगाइए और वहीं पर उसे वितरित करिए। आप भी थोड़ी प्रसाद के रूप में ले लीजिए, बाकी वितरित करिए। और हनुमान जी के मंदिर की 3 परिक्रमा करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हालांकि मन आपका अशांत रहेगा, पर फिर भी दिन आपका शुभ है। लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं आपके कार्यस्थल पर भी आज ज्यादातर काम आपके वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी थी, तो यूं समझ लीजिए कि वो समस्या, वो उलझन आज सुलझने वाली है। आज मीन राशि के जातक द्विअर्थी बात बोलने से बचिए। किसी के ऊपर व्यंग न करिए, हंसिए मत, कटाक्ष मत करिए। लाभ की स्थिति है, आज इस दिन का लाभ करिए। निवेश उत्तम रहने वाला है। सो शेयर मार्केट में पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ निवेश करिए, लाभ मिलेगा। और बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना चाहिए। मांसाहार युक्त भोजन, यानी जितने भी ऐसे अखाद्य हैं, आज न खाइए। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में मजबूती, मधुरता। और अगर आप इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन तो खैर अच्छा है ही। आज मीन राशि के जातकों के लिए लकी अंक 5 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और आज रेवड़ी जरूरतमंदों को या अनाथालय में जाकर के दान कर दीजिए, बांट दीजिए या दान कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और निवेश तो आप करिए ही। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।